तो इस सीरीज में आप लोगों को कंप्यूटर से रिलेटेड सभी चीज़ों के बारे में थ्योरेटिकल जानकारी मिलेगा, जिनमें कि आपको ये सभी कंपटीशन में भी पूछा जाता है। तो इसलिए इस सीरीज को अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपको कोई भी कंपटीशन में आसानी से उसे क्रैक कर सकते हैं। जो भी कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे उसे आप आसानी से हल कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि मैं इस वीडियो में इस वीडियो में ये जानने वाले कि कंप्यूटर है क्या और इसे लोग क्यों करते हैं और इसका बेनिफिट क्या, फ्यूचर में कंप्यूटर का क्या डिमांड है, ये सभी हम जानने वाले हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि कंप्यूटर होता क्या है। देखिए, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो कि घंटों का काम मिनटों में करता है और वो हमारे काम को आसान बना देता है। इट मीन्स ये क्या कहलाता है, कंप्यूटर कहलाता है। अगर आपको कोई कैलकुलेशन करना है तो आप लोग क्या करते हैं, आप लोग कॉपी कलम में कैलकुलेशन करते हैं। लेकिन आपको पता है कि कॉपी कलम में कैलकुलेशन करने में कितना टाइम लगता है, लेकिन इसी चीज़ को अगर हम कंप्यूटर के जरिए कैलकुलेशन करते हैं तो कितना आसान होता है कैलकुलेशन करने में। एक समय में अगर पढ़ाई करने के लिए अगर हमें दिल्ली में पढ़ना होता था तो हमें दिल्ली में जाके पढ़ना पड़ता था, लेकिन अभी क्या करें, घर बैठे ही हम पढ़ाई कर लेते हैं ऑनलाइन माध्यम से। किसके जरिए, कंप्यूटर यानी कि एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन के जरिए। और भी कंप्यूटर का बहुत सारे यूज होता है। अगर मान लेते हैं कि आपको अगर कोई भी जो बिजनेस है, आजकल जो बिजनेस सेक्टर है वो भी कंप्यूटर के जरिए ही वर्क करता है। तो आई थिंक कि ये चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा कि कंप्यूटर क्या है और ये कैसे काम करता है। मैंने आपको आसान भाषा में समझाया। और अगर हम दूसरी भाषा में समझे तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो डेटा को इनपुट के रूप में रिसीव करता है। यानी कि कोई भी डेटा हो उसे क्या करता है, इनपुट के रूप में रिसीव करता है। देन उसके बाद उसे प्रोसेस करता है, यानी कि उसका कैलकुलेशन करता है, जो भी उसको वर्क करना है वो कर लेता है। फाइनली उसके बाद हमें एक रिजल्ट प्रोवाइड कर देता है। इसे भी हम कंप्यूटर कहते हैं। जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, देखिए एक साधारण सा एग्जाम्पल लेते हैं। मान लेते हैं कि आप अपना जो है एक फ़ोटो खिंचवाना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, साइबर कैफ़े का दुकान जाएंगे। तो जब आप यहाँ से साइबर कैफ़े का दुकान पहुँचे तो वहाँ पे आपने उन्हें बोला कि मुझे एक फ़ोटो निकलवाना है, तो वो क्या करेगा, सबसे पहला वो आपका फ़ोटो खींचेगा, क्योंकि हम यहाँ पे इनपुट आउटपुट समझ रहे हैं। सबसे पहले वो फ़ोटो खींचेगा, तो वो जो फ़ोटो खींच रहा है वो इनपुट का काम कर रहा है। क्या कर रहा है, इनपुट का काम। देन उसके बाद वो उसे प्रोसेस करेगा, यानी कि इस फोटो को अपने कंप्यूटर में लेगा, उसे अच्छा खासा फ्रेश कर देगा। अगर काला है तो वाइट कर देगा, वाइट है तो और भी वाइट कर देगा, जो भी करना है उसका कलर करेक्शन कर देगा। फाइनली जो फोटो निकलवाना चाहे वो पासपोर्ट साइज फ़ोटो या 4x6 फोटो या A4 हो, उसमें उसको कन्वर्ट करेगा। तो ये जो करने का प्रोसेस है वो क्या कहलाता है, प्रोसेस कहलाता है। उसके बाद वो क्या करेगा, एक प्रिंटर के माध्यम से फोटो उन्होंने क्लिक किया था, उन्होंने जो खींचा है उसे प्रिंटर के माध्यम से बाहर कर रहा है। यानी कि पहले इनपुट किया, फिर उसे प्रोसेस किया और देन आउटपुट यानी कि फाइनल हमें रिजल्ट प्रोवाइड कर दिया। आपको क्लियर हो गया होगा कि कंप्यूटर क्या है। हम आसान भाषा में समझे इसे कंप्यूटर के बारे में। अब हम ये सीखने वाले हैं कि आखिर लोग कंप्यूटर चूज क्यों कर रहे हैं, क्यों फ्यूचर कंप्यूटर के डिमांड पे ही चलने वाला है, और क्या जो लोग कंप्यूटर नहीं सीख रहे हैं उनके लिए क्या आगे का कोई करियर है या फिर उनके लिए कोई लॉसेस चीज़ है, या फिर लोगों को कंप्यूटर सीख के रखना चाहिए। तो चलिए हम इसके बारे में बात करें। देखिए, फ्यूचर आपको पता है कि किस लाइन पे जा रहा है, वो डिजिटलाइज हो चुका है, वो स्किल बेस्ड बन रहा है। आपको मैं पहले भी बहुत सारे वीडियो में बता चुका हूँ, अगर आप यूट्यूब पे जाके देखेंगे तो, क्योंकि स्किल बेस्ड बन रहा है। जिनके पास स्किल्स है फ्यूचर उसी का है। तो जो ये स्किल्स आ रहा है ये सभी कंप्यूटर के जरिए वर्क कर रहा है। आप कोई भी काम करते हैं उनमें कंप्यूटर का योगदान बहुत ज़्यादा होता है। अगर आप एक हॉस्पिटल में वर्क कर रहे हैं या आप एक डॉक्टर हैं, वहाँ पे भी जो कंप्यूटर का यूज होता है। आप एक बिजनेसमैन है, वहाँ पे भी कंप्यूटर का यूज होता है। आप एक बैंकिंग में वर्क करें, वहाँ भी कंप्यूटर का, एक इंडिविजुअल पर्सन भी है तो वहाँ पे भी कंप्यूटर का यूज हो रहा है। मतलब हर जगह यूज हो रहा है। तो इसलिए अगर आप किसी भी फील्ड में जाना चाहते हैं, कहीं पे भी जॉब करना चाहते हैं या खुद का कोई वर्क करना चाहते हैं, तो आपको कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि हर कोई कंप्यूटर पर ही वर्क कर रहा है। तो ये फ्यूचर भी बनने वाले हैं और इसलिए आप लोगों को कंप्यूटर सीख के रखना चाहिए। कंप्यूटर सीखने का मतलब ये कभी मत सोचिए कि हम नौकरी ही करेंगे, खुद का भी बहुत सारा वर्क कर सकते हैं। जैसे आप ऑनलाइन कैफ़े खोल सकते हैं, ऑनलाइन फॉर्म भरने वाला शॉप खोल सकते हैं, या बहुत सारे और भी चीज़ों का जो वर्क है वो आप कर सकते हैं। तो आई थिंक कि आपको ये भी पता चल गया होगा कि फ्यूचर में कंप्यूटर का क्या महत्व है और हमें कंप्यूटर क्यों करना चाहिए, हमें कंप्यूटर क्यों सीखना चाहिए। इस वीडियो में इतना ही। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और इसमें हम जानेंगे आसान तरीके से कि डेटा क्या होता है और ये कितने टाइप के होते हैं। उसके बाद हम ये भी जानेंगे कि कंप्यूटर का क्या प्रॉफिट है और क्या लॉस है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।